ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप का बड़ा दावा। ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे, वो दोबारा से मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे, यह कहा गया है। और वहीं ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका, इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान देखिए क्या है। ईरान पर हमला फिर कर सकते हैं, रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब। ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। लगता नहीं कि प्रस्ताव स्वीकार होगा। ईरान ने मानवता को शर्मसार किया, ईरान को और ज्यादा कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और सुनिए आप। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ पर यह पोस्ट किया गया कि मैं बहुत जल्द ही रिव्यू करूंगा जो प्लान है, जो बात रखी गई ईरान की तरफ से शर्तों के तौर पर। लेकिन फिलहाल अभी जो ट्रंप की तरफ से इंडिकेशन वो साफ है कि हो सकता है कि बात अभी भी बन ना पाए। देखिए, इसमें पॉजिटिव बात यही निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के प्रस्ताव की वो समीक्षा कर रहे हैं, उसे रिव्यू कर रहे हैं। नई डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ईरान अमेरिका के साथ डील करने को बेताब है, वो अभी तय कर रहे हैं कि उनका नेता कौन है। मुझे नहीं लगता कि प्रस्तावों पर बात बन पाएगी। ईरान ने जो किया उसकी कीमत नहीं चुकाई। बिल्कुल, और इसके अलावा और क्या बात आ रही है? ईरान की बची हुई जो मिसाइल की क्षमता है उसको मैं खत्म कर दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। ईरान को नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बयान है वो सामने आया है। जो कि बंसल सर, जिस तरह से ईरान की तरफ से एक बार फिर से नया प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे में आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, आसार यही हैं, युद्ध होगा। अभी अमेरिका क्या सोच रहा है कि उसने जैसे हॉर्मुज को बिल्कुल जो पोर्ट्स हैं ईरान के बंद किया हुआ है, तो इकोनॉमिक प्रेशर की वेट कर रहा है कि हो सकता है स्क्रम्बल्ड हो जाए ईरान और कोई लड़ाई ना हो, और दूसरी तरफ अपनी तैयारी कर रहा है। तो जब ये देखेंगे कि नहीं, अभी नहीं बात बन रही है, तो अटैक किया जाएगा। अभी 6,000 जो हैं टन गोला बारूद आ चुका है ये जो इजराइल के अंदर में, और जो गल्फ कंट्रीज़ को भी हथियार बांट दिए गए हैं, और जो सेना मूव हुई है 5,000 सैनिक जर्मनी से जो इधर को शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए युद्ध की पूरी तैयारी है। और ईरान जो जिस तरह से डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, और ईरान भी ये समझता है कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर मटेरियल दे दिया या मिसाइल बंद कर दी तो बिल्कुल अपने हाथ पैर उन्होंने अपने हाथ कटवा लिए, तो वो नहीं मानेगा। इसी प्रकार से अमेरिका और इजराइल भी अच्छी तरह समझता है कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाता है, तो वो बिल्कुल एकदम खतरा है इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, और हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। जिस तरह से कि ईरान की मानसिकता है, ईरान की मानसिकता यहाँ तक है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके जहाज़ों पर भी अटैक किया है। तो इन सब बातों को देखते हुए IRGC बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। और जिस प्रकार से ईरान ने अपने प्रॉक्सी छोड़े हुए हैं, वो चाहे आप लेबनान में ले लीजिए जहाँ पर ये हिजबुल्लाह है, और हूती जो वो यमन के अंदर हैं, ऐसी बातों को देखते हुए एक जो अभी देखा जाए तो ईरान का क्या मकसद है, वो सिर्फ अभी भी कह रहा है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो लड़ाई के लिए कितना तैयार हैं? वो हम अटैक करेंगे अमेरिका के जो बेसिस हैं या उनके ऊपर में, या जो उनके युद्धपोत हैं उनके ऊपर में, लेकिन उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोई नहीं सोची हुई है। प्रोटेक्ट करने की इसलिए नहीं, उनके पास है ही नहीं कुछ प्रोटेक्शन के लिए। जो HQ-9 था चाइना का, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है सर। जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम्स का सवाल है, उसमें ईरान की शक्ति जो है वो बहुत कमजोर ईरान नजर आता है। और बीते दिनों की जंग में हमने देखा भी कि जहां जहां हमले करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कंप्लीट भी किया गया। अपने मकसद में इजराइल और अमेरिका जैसे देश पूरी तरह से कामयाब रहे। जहां जहां तबाही मचानी थी वहां वहां तबाही मचती नजर आई ईरान के अंदर।